Hello students, in this video we will discuss about possessive pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. Possessive pronoun. Possessive pronoun is used to express the possession of a pronoun or any person or thing. जिस pronoun का प्रयोग अधिकार दिखलाने के लिए किया जाता है उसे possessive pronoun कहते हैं. Look at these sentences. This umbrella is mine. The green book without cover is yours. The new Honda Civic car is theirs. The school is ours. The dog is his. Mine means मेरा, yours means तुम्हारा, theirs means उनका, ours means हमारा तथा his means उसका होता है. We can see that possessive case of pronoun comes after verb in each of the sentence. इन सेंटेंस में हम देखते हैं कि पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में माइन वर्ब इज के बाद आया है. उसी तरह योर्स, देयर्स, आर्स तथा हिज भी इज के बाद जो कि वर्ब है. यहाँ यह भी ध्यान दें कि माइन को छोड़कर जितने भी पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन हैं जैसे योर्स, देयर्स, आर्स, सबके अंत में एस लगा हुआ है. आगे बढ़ने से पहले हम लोग पजेसिव प्रोनाउन तथा पजेसिव एडजेक्टिव के बीच के डिफरेंस को समझेंगे. इन सेंटेंसेस को देखें. दिस अम्ब्रेला इज माइन. यह छाता मेरा है. दिस इज माई अम्ब्रेला. यह मेरा छाता है. यहाँ माइन पजेसिव प्रोनाउन है. जैसा मैंने पहले भी बताया कि पजेसिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है. सेकंड सेंटेंस में देखें, माई के बाद नाउन वर्ड अम्ब्रेला है. पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है. पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एज बीइंग इन समवन्स possession. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. It is used to reflect the actions done by the subject upon it. In other words, it refers to the same person as the subject to the verb. It is formed by adding self for single or singular number or selves for multiple numbers or plural to the personal pronouns. Example, myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, etc. जब वाक्य में माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के यूज से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है अपने को, स्वयं को या अपने आप को. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. आई कैन डू इट माई सेल्फ. मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ. She is very proud of herself. उसे स्वयं पर बहुत गर्व है. You write yourself. तुम स्वयं लिखते हो. We help ourselves. हम लोग अपनी मदद स्वयं करते हैं. They hurt themselves. उन लोगों ने स्वयं को चोट पहुंचाई. आप देख सकते हैं कि किसी सेंटेंस में किए गए काम का असर जब स्वयं कर्ता यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन. इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज अपॉन द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट. लाइक द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन टू इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस. जिन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए या सब्जेक्ट की दृढ़ता प्रकट करने के लिए होता है तब उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. In a sentence, the emphatic pronoun comes just after the personal pronoun, while the reflexive pronoun comes after the verb. एक सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, वहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद. इन सेंटेंसेस को देखें. We ourselves can do it. हम स्वयं इसे कर सकते हैं.
I myself don't want to go there. मैं स्वयं वहां जाना नहीं चाहता। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ्स लगता है। जैसे I के साथ माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ, वी आर सेल्फ्स, यू योर सेल्फ्स, दे देमसेल्व्स। यू का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तब योर सेल्फ लगता है, और जब यू का प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए हो तब योर सेल्फ्स का प्रयोग होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आई, ही, शी, इट सिंगुलर नंबर में है तथा वी और दे प्लूरल नंबर में, लेकिन यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचनों में होता है। In the next video, we will discuss the other kinds of pronoun. Please don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon.